अमेरिका से आकर कैलाश भाई छोटू भाई पटेल अमेरिका से आकर यहाँ जजमान बने हैं, कोई सूरत से हमारे सोमानी जी यजमान बने हैं, कोई सागर से आकर जजमान बना है, कोई छिपानेर इंदौर से आकर जजमान बना है, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, कोई कहीं से आकर। इनसे पूछना है एक बार, अगर आपकी बात हो तो जरा सा इनसे चर्चा करना कि जजमान क्यों बने, किससे लिए। शिव पुराण का एक नियम रहा है, जो एक बार यजमान पद पा लेता है वो दूसरी बार फिर फोन लगाकर कहता है कि हमको इस साल फिर यजमान बनाइए, हमारे कुबेर भंडारी ने हमको इतना दे दिया। ये आपका नियम है, इस भूमि का ही नियम है। आप इतने आए हो ना, आपको लगता होगा आप शिव पुराण में आए, जैसे दूसरी जगह कथा में जाते हो आपको लगता होगा वैसी कथा में आए ना। राखी डोरे का कितना भी भाई बना लो री दीजियो, कितना भी तुम्हारा राखी डोरे का भाई बना लो, हमारा मुंह बोला भाई है, हमारी चाचा के लड़के का भाई है, हमारी बुआ के छोरे का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, तुम राखी डोरे का कितना ही भाई बना लो। और गर्भ से, जो माता के गर्भ से जन्म लिया, वो भाई बहन में कितना भी झगड़ा हो जाए पर असली तो असली ही कहलाता है, नकली नकली ही कहलाता है। तुम कितने ही संबंध बना लो, वो असली और नकली के कितने ही संबंध तुम्हारे सामने होंगे। ये हमारा बुआ का छोरा है, हमारी मामा का छोरा है, हमारे काका का छोरा है, हमारे चाचा का छोरा है, हमारे उसका छोरा, ये संबंध सब तुम्हारे यहीं तक है, ये संबंध तुम्हारे यहाँ। जैसे बाप पिता हमारा मूल है, माता हमारी मूल है, भाई हमारा मूल है, उसी तरह जिस देव महादेव ने हमको जन्म दिया है मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक किसका? अगर हम वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ लोक में जन्म लेते तो हम नारायण के कहलाते, हम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो हम ब्रह्मा के कहलाते, हम इंद्र लोक में जन्म लेते तो हम इंद्र के कहलाते, हम गरुण लोक वरुण लोक में जन्म लेते तो गरुण लोक वरुण लोक के कहलाते, हम अकाल लोक में जन्म लेते तो हम नागों के कहलाते, अकाल लोकवासी के कहलाते, हम वासुकी के, हम शेषनाग के कहलाते, और हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। मृत्यु लोक मेरे महादेव का लोक है, इसलिए हम सब शंकर के हैं, शंकर हमारा, हम शिव के और शिव हमारा है। यहाँ शंकर के दरवाजे पर थोड़ी तपन हो सकती है, शंकर के दरवाजे पर थोड़ा तपना पड़ सकता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा सुनना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। और बाप के घर में आए हो ना तो थोड़ा सा अगर काम ज्यादा भी कर लोगे ना तो भाभी के दिल में राज कर लोगी कि मेरी ननंद आई थी और उसने कुछ काम किया। अगर आए हो कुबेर बाबा के दरवाजे पर थोड़ा परिश्रम करना भी पड़ जाए तो टेंशन नहीं लीजिए, चिंता ना। ये फूल का जितना डेकोरेशन दिख रहा है ना, ये वो फिरोजाबाद से भैया माला लेके आते हैं ना हर कथा में। ये फिरोजाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फूल खरीदा, फूल खरीद के गाड़ी भरकर यहाँ लेकर आए और मंदिर को भी सजाना और यहाँ को भी सजाना। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल एक रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला के सिवा। और कभी इनसे फिरोजाबाद वालों से जरा पूछना कि आपने लाखों का फूल लेकर आए हो, लाखों का खर्चा हुआ यहाँ तक आने में,
सियोर वाला महाराज ने आपको कोई 10,000, 5,000, 25,000, 15,000, 1 रुपया दिया हो तो बता। वो एक ही बात कहते हैं, बस महाराज जी के पास जाओ तो वो एक रुद्राक्ष उठा कर देते हैं। और वो रुद्राक्ष आज नहीं, कम से कम इनको माला लाते लाते 2-4 साल हो गए। जब पहली बार ये यहाँ आए थे, आंख में इनके आंसू थे और स्थिति ये थी कि पूरी तरह से कर्जे में थे। बाबा के पोथी पर माला लाते रहे, आते रहे और बाबा से विनय कर गए थे, जिस दिन मेरा बाबा इतनी कृपा कर देगा तो खुद की गाड़ी से माल भर कर लाऊंगा और श्रृंगार कर जाऊंगा। ऐसा खुद की ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओगड़ी है। एक यहाँ बैठे हुए हैं जो हिमाचल से आया, ना जाने कितना कुंटल लड्डू और ना जाने कितना कुंटल बर्फी बनवा दी, और हिमाचल से आए। कहीं बैठे होंगे कहीं कथा सुनने के लिए। वो हमारे बड़े बाजार में जो पवन गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता, वो उनके परिचित में। कहाँ बैठे हैं? हाथ खिलाओ। ये बैठे, ये हिमाचल से आए। पहली बार आए थे तो आंख में अश्रु थे, और बाबा ने ऐसी कंपनी खुलवा दी, ऐसा काम करवा दिया कि बाबा के धाम पर ये दूसरा या तीसरा रुद्राक्ष उत्सव इनका हो रहा होगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष उत्सव नहीं छोड़ते, एक कावड़ नहीं छोड़ते, एक रुद्राक्ष और लुटाता। और यहाँ अमेरिका वाले बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी को कोई बड़ी बीमारी हो गई थी। अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? उनकी वाइफ और वो खड़े अमेरिका वाले भैया और भाभी कहाँ बैठे? अमेरिका के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी धर्म पत्नी को कि ये मुश्किल है रहे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी सीहोर पहली बार आए, बाबा से विनय करे और एक रुद्राक्ष लेकर अमेरिका चले गए। और बाबा की कृपा से आज 2-3 वर्ष से लगातार कोई दवाई नहीं खाना, केवल बाबा के भरोसे रहना और बाबा के भरोसे चलना। अमेरिका जैसी भूमि में श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है, औखड़ी है। एक कथा के यजमान में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। कहाँ बैठी है? इसके ससुर चले गए, बहुत समय तक संतान नहीं हुई। फिर कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और शिव पुराण सुन रही थी और बाबा से विनय करा था कि बाबा संतान देना। हमारे कुल में पुरुष रह नहीं पाता। हमारा वंश में केवल मेरा पति अकेला है और पुरुष में कोई नहीं है। कोरोना महामारी ने ऐसा घेर लिया और कोरोना महामारी ने आया और मालूम पड़े कि पति को भी लेकर वो कोरोना चले गया। अब आंखों में आंसू, रो रही, हमारा पूरा वंश चले गया। कौन है हमारा? पुरुष एक नहीं घर में, कौन है? रोते रोते पेट में
मालूम पड़ा, दर्द मालूम पड़ा तो हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम पड़ा गर्भ में पुत्र भोलेनाथ ने भेजे। आज का सबसे छोटा जजमान वही है, छोटा सा बाला जजमान वही है। बैठ 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 बैठ। हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, लोग कुछ कहेंगे। मैं माइक के आई हूँ मेरे पिता के घर में, आप कहते हो गुरुदेव, तो क्या मैं वो कपड़े एक बार पहन लूं क्या इस पुराण में? हमने कहा तो तेरे पिता के घर में आई है, तेरे भाई के घर में आई है। लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चाचा कांड के। ये शिव तत्व होता ही है। इस शिव तत्व को जानना, भगवान की विभूति को पहचानना। एक अविरल भक्ति को जानना बड़ा कठिन है। उसको पहचानना कठिन है। यहाँ एक आगरा से परिवार आया है जिनके ये बालक के पिताजी ने यजमान पद के लिए 2 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा को कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाना है। पैसा जोड़ा, एकत्रित करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, इकट्ठा करा, काम नहीं चलता था। बाबा ने चलाया और बाबा की कृपा 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले मेरे को आप जाने का आप मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे, 7वें दिन हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो। आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है। आप ठीक हो, भूख लगी है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का पवित्र जो आया उसको मिल गया, जो तरसता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, जो लगे रहे कैसे जाएं, भीड़ बहुत है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तक शास्त्र कहता है जो शिव महापुराण की पंडाल तक चलकर पैदल जितनी दूर पुराण है उतनी दूर तक जितनी पैदल चल लेता है उसको बेतरणी में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता, नरक में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता। आप शिव के धाम तक हैं। कितना सुंदर संवाद है देवराज राम का। ब्राह्मण शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता है। ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। Time to get ready and slay. But what's that? Tan, sun damage and dark spots? Scrub, mask, makeup? What should I do now? जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत
ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था, वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मण बात पे है, आपके बहुत कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है हम वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन एकत्रित करने का, कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू जो शंकर की भक्ति को थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है, तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आकुल हो जाता है, तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बानी, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती ओ बाबा आरती। ये शिव तत्व है, भीतर से परमात्मा को, भीतर से परमात्मा को पुकारने का प्रयास। आए एक पत्र मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठी हो, जिस पंडाल में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। पिछले वर्ष 2023 में जो रुद्राक्ष वितरण प्रथा हुई थी, उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है, तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए, इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से, गुरुदेव हमारे पास में इतना धन नहीं था, और मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर किराए की गाड़ी खरीदी और नरसिंहपुर से हम सीहोर आ गए। गाड़ी में बैठे रहे, हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थी, और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कहा, बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापिस जाना होगा नरसिंहपुर, आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना। मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूँ, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव मैं
यहाँ से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ, वहाँ लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए। ये शिव है, शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देखता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिसकर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं। अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी। इस भूमि की नियमता यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला। और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव करो। लोग कहते हैं गुरुजी आप हमसे मिलते ही नहीं हो। हम क्या मिले? मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए, वो मिलेगा ना, सब कुछ दे देगा। उससे मिलो, उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकार ना उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा। और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराण की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया। और एक कथा आती है कड़प, एक कथा कड़प की आ रही, कड़प डाकू है, कड़प डाकू है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना, गलत काम करना, लोगों को मारना, लोगों को अपशब्द करना। कड़प का काम ही यही था। बहुत भंडारी है। एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिलता है। और हमने पहले भी कथा में कहा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता बन। तो भोलेनाथ है, अपनी आंचल की छैया ऐसा कर देता है, धीरे धीरे आएगा, हल्की हल्की हवा, और धीरे धीरे आकर छांव करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो मैं ऐसा महसूस कराएगा कि मैं हूँ, कहीं दूर नहीं, तेरे नजदीक में, तेरे पास में। तो मुझे महसूस कर, मैं दूर नहीं, तेरे पास में घूम रहा। दूर नहीं, तेरे करीब में, तेरे नजदीक, बहुत पास। कड़प लग गया, जल चढ़ाना है। दुनिया के लोग अगर एक लोटे जल का महत्व जान जाते हैं ना, तो कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ते। एक लोटे जल को पहचान जाते तो ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ते, अंधविश्वास में नहीं पड़ते। व्यक्ति अंधविश्वास में कब पड़ता है? जब वो शिव के एक लोटे जल के महत्व को नहीं जानता। जिसने एक लोटे जल के महत्व को जान लिया वो अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ेगा। उसको मालूम है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा है। जो एक लोटे जल के महत्व को जान गया, फिर वो अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, वो भ्रम में नहीं पड़ेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। उसको मालूम है दुख आया, शिव के मंदिर गए, एक पत्र है, की है माल, जिसके सिर पे रखते हाथ, करते वारे के न्यारे, नंदी पे बैठ के मेरा बाबा
कड़पन के पास में जल चढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। कड़पन के पास में जल चढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। नहीं है जल चढ़ाने का पात्र। और क्या दे सकते हैं हम बाबा देवादिदेव महादेव? आप जरा विचार करिएगा, आपकी या हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान शंकर को कुछ दे सकें। वो कहते ना, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भौरा भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे लीलाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। हम कुछ नहीं जानते, ना हमें मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना हमें साधना आती है, ना हम भक्ति जानते हैं। आप में कई लोग बड़े विद्वान बैठे होंगे, हम मना नहीं कर सकते कि आप विद्वान नहीं हैं, आप बहुत विद्वान। पर कोई हमसे कह दे कि सीवर वाला महाराज विद्वान है, तो नहीं, हम विद्वान हो ही नहीं सकते। हाँ, हमें कोई विद्वत्ता नहीं, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें तप आता है, ना हमें साधना आती है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो सही मायने में तो भजन गाना भी नहीं आता। हमारे पास कोई स्वर वर ना है। अभी हम दीनानाथ जी से कह दें और हमारे को बिठा दो उसके पास में, तो दीनानाथ जी कहेगा, क्या गुरु जी तुमने कौन सा स्वर लगा दिया? हमारे पास स्वर भी नहीं है, हमें गाना भी नहीं आता, हमें जब साधना भी नहीं आती, हमें श्लोक भी नहीं आते, हमें भजन भी, हमें कुछ नहीं आता। बस एक चीज आती है, इतना जरूर जानते हैं कि हमें एक चीज आती है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्ते हम कहना, बस इतना आता है। शंकर जी का नाम, और जिसने इसको पकड़ लिया, जो जान गया ना एक लोटे जल को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पौधा लगा है, पौधे की एक एक पत्ती को पकड़ के पानी देते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पेड़ के एक एक पत्ती को पानी देते हो, एक एक डाली को पानी देते हो? नहीं। पानी कहाँ डालते हो? जड़। पानी कहाँ डालते हो? नीचे। पानी दी जड़ में, पहुंच गई पत्ते में। अब कोई कहता है कि तुम भी इस देवता को भी मानो, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ अल्सर को दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लग गया, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम्हें वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जिसके पास जाओगे वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, ये निश्चित है। तो ये इतने सारे पत्ते पे पानी देने से अच्छा है एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी को चढ़ा दिया,
सारे देवता, सारे देव सब उसी में है। तुम पुराण तो पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है 9 ग्रह शंकर जी के पास है। चंद्र, राहु, केतु। जब राहु के सिर कट गया और राहु चंद्र को मारने के लिए जब आया, चंद्र छुप गए भगवान के पास में, तो राहु ने भी हाथ जोड़ लिया, मुझे भी आपके साथ रहना। शंकर जी ने उसको भी जटा में रखा। शंकर जी का दर्शन किस किसने करा है? फोटो में करा। शिव जी के गले में 2 तरह की माला होती है। शिव जी के गले में 2 तरह की माला है। एक हड्डी कंकाल मुंड, दूसरी एक माला होती है जिसमें राक्षस के मुख में मूंछ दिखती है। किसी ने करे? हमारे महाकाल राजा के दर्शन करने जब उज्जैन में जाओ तो कभी कभी आपको इससे दर्शन होते हैं। मुंडों की माला के दर्शन होंगे, उसमें मूंछ लगेगी आप, और एक होगी तो उसमें केवल हड्डी कंकाल मुंड दिख रहे होंगे, केवल मुंड। अब कोई तुमसे पूछे कि ये 2 तरह की माला कैसी है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ये 2 तरह की जो माला है ये साधारण नहीं है। जो मुंड की माला नजर आ रही है ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी थी सती माँ उमा का, जो अर्धांगिनी थी सती माँ उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, कालरात्रि, ये उनके मुंड भगवान ने अपने गले में धारण कर रखे। और कोई तुमसे कहते कि ये मूंछ वाले की माला कौन सी है, तो कह देना राहु। भगवान शंकर की जटा में बैठ गया। चंद्र भी शिव जी की जटा पर बैठ गया। राहु को देखकर चंद्र के पसीने छूट गए, तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख। केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में है। और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में सब। तो अब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी कुल देवता सबको मिला। 1 लोटा जल सारी समस्या का, वो 1 लोटा जल जो चढ़ा वो सब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया वो सब सुख दे रहे सब। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, एक लड़का जिसको हर 6 महीने में उसको एक बीमारी थी जिसमें उसको 6 महीने में खून चढ़ता था। हर 6 महीने में उसको खून चढ़ता। और जितने भी भक्त, हम तो उनसे इतना कहेंगे, अगर 1.5 साल तक कथा का क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी हमारी कथा यहाँ नहीं। पूरे 1.5 वर्ष, पूरे 1.5 साल मध्य प्रदेश में कथाएं नहीं। सब कथा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, एक कथा कश्मीर में है और बाकी की कथाएं सब यहाँ वहाँ सब लगी हुई। भाग्यशाली हैं आसपास के सारे क्षेत्र के लोग जो इस वरेश्वर धाम के पास में रहते हैं। आपको कम से कम साल में 1 बार बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। अपने दिल की बात बाबा से कहने का सौभाग्य। दिल से कहो, दिल से। कोई कह रहा था गुरुजी भीड़ ज्यादा होती है तो हम इसलिए रुद्राक्ष उस समय नहीं आते, हम बाद में आ जाएंगे।
हमने कहा ठीक है, जिसके यहाँ शादी हो जाए ना उसके बाद जाया है, बिना ब्यूटी पार्लर की बहू मिले जाए। ये बाबा का धाम है, जिसका जन्मदिन होता है ना उस दिन वो गिफ्ट भी देता है रिटर्न। बोलो सही है कि गलत? कोई नहीं खिलाता टॉफी, कोई नहीं खिलाता, ना रिटर्न गिफ्ट मिलता है, पर जन्मदिन वाले दिन। और ये शिवरात्रि जो है ना, मेरे बाबा के शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। इस दिन मेरे बाबा पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट। शंकर पार्वती जी का विवाह तो बाद में हुआ, पहले शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा। भारत की भूमि पर प्रथम शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। मेरे बाबा का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन है मेरे बाबा। और बच्चों का जब जन्मदिन होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है बहुत खुश होते हैं। सास का जन्मदिन होता है ना और बहू कहते हैं ना सवेरे सवेरे से उठ के मम्मी, जन्मदिन की बड़ी बड़ी सदस्यता। 8 तारीख को हमारे सुमानी जी की धर्मपत्नी का भी कभी जन्मदिन था और उनकी बहू कह रही थी गुरुजी मम्मी का जन्मदिन है 8 तारीख को। हमने कहा गिफ्ट तो हम दे देंगे, पर रिटर्न गिफ्ट कोई माँ बेटी उनके भी बच्चे का कोई जजमान परिवार में जन्मदिन, तो ये तो शिव है, ओ घड़ी शंभू, वो क्या देगा आपको ये आपको बाद में मालूम। चलो मेरे बाबा के धाम, जहां मेरा कुबेर भंडारी कंकर शंकर में बसता है, बैठ कर दिल से 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम मात्र कहने पर वो क्या देता मालूम नहीं, क्या देता। कभी किसी डॉक्टर से पूछना, ये जो बीमारी थी इस बच्ची को, बोन मेरो बीमारी, कभी किसी डॉक्टर से पूछना ये कभी समाप्त होती है क्या? पूछना कभी कोई डॉक्टर मिले तो इससे बात कर। और बीमारी समाप्त नहीं होती, उसमें खून चढ़ता ही देगा पर विश्वास अटल करिए, भरोसा पक्का करिए। ऐसे कई लोग हैं जिनका विश्वास दृढ़ नहीं होता है। इस बहन ने विश्वास पक्का कर लिया, इसने भरोसा दृढ़ कर लिया कि मेरा शंकर है, मेरा शिव है। के लिए पात्र नहीं है, तालाब में गया, पशुता का जीवन जीता था, मुख में पानी भर लिया, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, हाथ में थोड़ा सा किसी जीव को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया, बेलपत्री को जानता नहीं था, पत्ता पत्ती तोड़ कर इकट्ठी कर ली और चला। पाँव में जूते पहना था, हाथ में पत्ती थी, एक हाथ में मांस था, मुख में बोलो जमते पानी। जो शंकर जी का उसने एक शिवलिंग देखा, उसके पास बहुत सारा कचरा था। शंकर जी के पास में लोग कहते हैं कितना सारा, सियोर वाला महाराज ने शंकर जी के मंदिर में ना जाने क्या चढ़वा दिया, कचरा इकट्ठा करवा। सियोर वाले महाराज ने शंकर जी के मंदिर में जिसको लगता है कि कचरा इकट्ठा करवा दिया, कचरे को कचरा नजर आता है, जिसको दृष्टि में अच्छा दिखेगा ना उसे कभी कचरा नजर नहीं आया। लोग कहते सियोर वाले महाराज ने मंदिर में कचरा करवा दिया, मूंग चढ़वा दिया, चावल चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, बेलपत्री में शहद लगवा दिया, घी चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, कहीं पेड़ की पत्ती चढ़वा देता है, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है। पूरे कनेर के पौधों में पहले कौन चढ़ाता था कनेर का फूल? पूरे रोड पे कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसे बकरी भी नहीं खाती।
कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसे पशु पक्षी भी नहीं खाता, और कनेर का फूल तुमने तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाया। उस दिन फूल भी सोच रहा होगा आज मैं ब्यूटीफुल हो गया। फूल भी सोच आज मेरी कीमत बढ़ गई। कौन जाने? और महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरतिया शंभो तार तार तू। पहचानता नहीं है, तड़प नहीं जानता कि साधना क्या होती, भक्ति क्या होती, मंत्र क्या होता, तपस्या क्या होती। आपको नहीं आता कुछ भी, हमको भी नहीं आता। आप भी अनभिज्ञ, हम भी अनभिज्ञ, और बने रहो अनभिज्ञ। भगवान की पूजन में कभी भी चतुर मत बनना, विद्वान मत बनना। आप जितने भगवान की पूजन में विद्वान बनोगे ना, उतने भटक जाओ। भगवान की पूजन में अनभिज्ञ बन जाओ। हमें कुछ नहीं, कुछ पड़ोसन कह रही है पहले दूध चढ़ा, उसको स्माइल देके कह दो, वो जानता उसको क्या चाहिए। अगर मैंने दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया, मतलब मेरी मर्जी नहीं है, या मर्जी किसकी है? उसकी। बहुत देर से इंतजार में बैठा था, पानी सब चढ़ा कर चले गए, तो डायरेक्ट दूध चढ़ा दे, उसने चढ़वाया है। मर्जी उसकी है, हम नहीं चढ़ाते कुछ भी, हम हमारी मर्जी से चलते ही नहीं है। ये चमक ये दमक भूल में सब कुछ सरकार तुम ही से, हम क्या जान सकते? कुछ भी नहीं। विद्वान मत बनो, बहुत विद्वान नहीं बनो, बहुत विद्वान। हमने कई विद्वानों को देखा है, बहुत अच्छी, बहुत 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 विद्वान भी कभी कभी इतना नहीं कमा पाते जितना सातवीं फेल व्यक्ति भी, 10वीं फेल व्यक्ति भी नहीं। उसके पास में इतनी विद्वत्ता नहीं है, वो गांव का रहने वाला, वो समझदार नहीं है, और उसमें भगवान ने ऐसा बल दे दिया कि उसमें सब कुछ आ जाए। आप में भी कई ऐसे बैठे होंगे, नहीं इतना पढ़ा होंगे, नहीं पढ़ोगे, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और सास इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब दोनों से रोटी बनवा लो और दोनों से सब्जी बनवा लो। एक भोजन बनाने में चतुर है और एक बेवकूफ बनाने में चतुर है, दोनों में अंतर। सास भोजन बनाने में चतुर है और बहू, एक सास ने बहू से कह दिया, सुन तुझे क्या बनाना आता है? आइसक्रीम। कई रेसिपी बुक निकाली, उसमें पढ़ा दूध को उबालो, चमचे से हिलाते रहो, शक्कर डालो, बेकिंग पाउडर डालो, फिर क्या कौन सा पाउडर, वेनिला डालो, फिर इलायची पाउडर डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू भी बड़ी समझदार है, मंदिर में गई, घंटा निकाल लाई, फ्रिज में रख दिया। उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, घंटा मत रखो। जो दूध का पाउडर है बनाया हुआ उसे रखो, वो घंटा रखी है।
वो तो सास विद्वान थी बेचारी, जो 2 घंटे तक इंतजार करी, 3 घंटे इंतजार करी, 1 दिन इंतजार करी, क्यों री आइसक्रीम नहीं बनाई। और जो सास ने फ्रिज खोला तो उसमें मंदिर का घंटा रखा। सास ने पूछ लिया ये घंटा किसने रखा? मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, मैंने मंदिर का घंटा रख दिया। सास और बहू में यही अंतर है। सास भोजन बनाना जानती है और बहुएं हमसे कहेंगे आज महाराज तुमने हमको ढेड़ दिया, ये गलत बात है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे